मेवाड़ भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसमें वीरता, स्वाभिमान और संस्कृति की अनुपम कहानियां लिखी गई। आज हम आपको ले चलेंगे उन शासकों के युग में जिन्होंने मेवाड़ को शौर्य और संस्कृति का अमर प्रतीक बनाया। ये कहानी शुरू होती है 8th सेंचुरी में, जब बप्पा रावल ने मेवाड़ की नींव रखी। बप्पा रावल ने एक छोटे से प्रदेश को एक मजबूत और आत्मसम्मान से भरपूर राज्य में बदला। कहा जाता है बप्पा रावल ने गुज्जर प्रतिहार वंश की विरासत को संभालते हुए अपने शासनकाल में चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। वे न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि एक धार्मिक और प्रगतिशील राजा भी थे जिन्होंने शिव भक्ति को अपने जीवन का मूल बनाया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की शान था, लेकिन इसी मिट्टी ने वीरांगना रानी पद्मिनी का बलिदान भी देखा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था सिर्फ रानी पद्मिनी के सौंदर्य के दर्शन के लिए। जब मेवाड़ के वीर योद्धा इस युद्ध में शहीद हो गए तब रानी पद्मिनी और 16,000 औरतों ने जौहर किया, एक ऐसा बलिदान जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ ने अपने स्वर्णिम युग को देखा जब महाराणा कुंभा ने राज्य की बागडोर संभाली। महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक कलाकार भी थे। उन्होंने कुंभलगढ़ के किला बनवाया जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। ये किला सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं था बल्कि मेवाड़ की कला और इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत उदाहरण था। महाराणा कुंभा ने कई मंदिरों का निर्माण किया और उनका नाम मेवाड़ के सबसे कला प्रेमी शासकों में लिखा गया। फिर आती है 16वीं शताब्दी का वो युग जब मेवाड़ की मिट्टी ने भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप को जन्म दिया। अकबर के साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार करते हुए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध में अपने शौर्य की अमर कहानी लिखी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी इतिहास का हिस्सा बन गया, जिसने अपने मालिक की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने एक ऐसे स्वाभिमान की मिसाल पेश की जो हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा का कारण है। जब चित्तौड़गढ़ मुगल आक्रमण के कारण बर्बाद हो गया तब महाराणा उदय सिंह ने एक नए मेवाड़ की शुरुआत की। उन्होंने उदयपुर नगर का निर्माण किया जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। पिचोला लेक और जग मंदिर जैसी रचनाएं उनकी कला और प्रगति की सोच को दर्शाती है। मेवाड़ के शासकों ने सिर्फ युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने राज्य को कला और संस्कृति का केंद्र बनाया। लोक नृत्य, लोक संगीत और शिल्प कला ने मेवाड़ को एक अलग पहचान दी। आज भी ये विरासत हर राजस्थानी के जीवन का हिस्सा है। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक और महाराणा उदय सिंह से लेकर मेवाड़ की अगली पीढ़ियों तक ये राज्य एक मिसाल था कि असलियत सिर्फ शौर्य में नहीं, संस्कृति और स्वाभिमान में भी बसती है। मेवाड़ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और राजस्थान से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।